डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मल्टीनेशनल कंपनी। आज हम इस वीडियो के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी के कंप्लीट एस्पेक्ट को, कंप्लीट कंसेप्ट को समझ लेंगे और आज ही इसी वीडियो के अंदर इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक इज़ मल्टीनेशनल कंपनी। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की। मल्टीनेशनल कंपनी का कंसेप्ट है क्या? द कंसेप्ट जो है मल्टीनेशनल कंपनी का जो कंसेप्ट है वो बहुत आसान है। मल्टीनेशनल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो किसी एक कंट्री के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है और अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस भी करती है और डिफरेंट कंट्री के अंदर सेल भी करती है। और इसी वजह से हम मल्टीनेशनल कंपनी को ग्लोबल कॉरपोरेशंस भी कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आइए इसकी बात करते हैं मीनिंग की कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। अगर मीनिंग की बात करें, इट रेफर्स टू दैट कंपनी विद ऑपरेशन इन मोर देन वन कंट्री। एक ऐसी कंपनी को हम मल्टीनेशनल कंपनी का नाम देते हैं जो कंपनी एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री के अंदर अपने काम को करती है। मतलब एक कंपनी का हेड ऑफिस तो एक कंट्री के अंदर है, लेकिन वो डिफरेंट कंट्री के अंदर अपने अपने प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश करती है और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल भी करती है। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया यहाँ तक हमारा, और यहाँ पर हमारा मीनिंग भी क्लियर है। आइए अब बात करते हैं डेफिनेशन। सबसे अच्छी डेफिनेशन जो दी हुई है IBM वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट्स ने दी है कि मल्टीनेशनल कंपनी किसको बोला जाएगा। तो यहाँ पे अगर मल्टीनेशनल कंपनी की बात कर रहे हैं, उसमें 4 बेसिक फीचर बताई हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इज़ दैट वन ऑपरेट्स इन मैनी कंट्री, सेकेंड कैरी आउट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इन दोज कंट्रीज, थर्ड हैज़ ए मल्टीनेशनल मैनेजमेंट, फोर हैज़ ए मल्टीनेशनल स्टॉक ओनरशिप। तो क्या कहेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी वो होगी जो इन चारों बातों को सेटिस्फाई करेगी अकॉर्डिंग टू IBM वर्ल्ड ट्रेड कॉरपोरेशन प्रेसिडेंट। आइए अब बात करते हैं वन बाय वन। हम बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज की फीचर्स की। सबसे पहली फीचर हमारी मल्टीनेशनल कंपनी की है वो है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। मल्टीनेशनल कंपनी जो भी होगी उस कंपनी का एक हेडक्वार्टर होगा उसकी होम कंट्री के अंदर होगा। होम कंट्री से मतलब ये है कि जहाँ पर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, जिस कंट्री के अंदर वो कंट्री उस कंपनी का होम टाउन होगा, होम कंट्री होगा, वहीं पर उसका हेडक्वार्टर होगा और यहीं से उस कंपनी के सारा बिजनेस ऑपरेट होगा, वहीं से सारे ऑर्डर्स इशू होंगे और ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ उसके यूनिट एस्टेब्लिश हैं, जहाँ जहाँ वो बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ सभी जगह पर उनके ऑर्डर्स फॉलो किए जाएंगे। सेकेंड इज वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ द बिजनेस। ये बात हमने अभी आपको बताई है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनका बिजनेस क्या होगा, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होगा, वर्ल्ड वाइड सारे वर्ल्ड के अंदर उनका बिजनेस फैला हुआ होगा। नॉर्मली इस तरह की कंपनी क्या करती है, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर उनको लोकल लेवल पर, जहाँ पर उनको सस्ती लेबर मिल जाती है, जहाँ पर उनको सस्ते रॉ मटेरियल मिल जाते हैं, वहाँ पर वो अपने यूनिट्स को एस्टेब्लिश करते हैं ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन हो जाए। आइए थर्ड पॉइंट, दैट इज़ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। एक सिंपल सा पॉइंट है कि मल्टीनेशनल कंपनी को ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर काम करना है, तो नेचुरल सी बात है कि अगर उनका प्रोडक्ट और दूसरी कॉम्पिटिटर कंपनी से अच्छा होगा, क्वालिटी वाइज बेटर होगा, क्वालिटी वाइज बेस्ट होगा, तभी उनका प्रोडक्ट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में बिक पाएगा। अदरवाइज उनका प्रोडक्ट उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना मुश्किल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं लार्ज साइज बट नेचुरल। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस नेचुरल रिच कंपनीज होती हैं, उनके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ही वो अपने बिजनेस को इतने बड़े लेवल पर कर पाती हैं। फिफ्थ पॉइंट, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अपने एक इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक अलग आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करती है। अपनी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करती हैं, रिसर्च को लार्ज स्केल पे करती हैं और अच्छी से अच्छी मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट और प्रोडक्शन दोनों करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर एस्टेब्लिश कर सकें। इसके बाद बात करते हैं 6 पॉइंट इन द फीचर, दैट इज स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। मल्टीनेशनल कंपनी का स्पेशल फोकस, अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल MNC को देखोगे, उनका स्पेशल फोकस किसके ऊपर होता है, बेसिकली उनका स्पेशल फोकस होता है उनका जो स्पेशल फोकस होता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इज़ द की टू सक्सेस।
अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट, उनको अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए वो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट को ही इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट जो है उनकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट होता है। नाउ up to this point we have discussed up to this point we have discussed concept, meaning, definition and features of multinational corporation. Now let us talk about the advantage of multinational companies. Let us talk about the first advantage of multinational corporations. अब एडवांटेज शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी हम इसकी एमएनसी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो हम होस्ट कंट्री को ध्यान में रख के चलेंगे। होस्ट कंट्री से मतलब क्या है, मान लीजिए हम इंडिया के अंदर रहते हैं और कोई फॉरेन कंट्री कोई एमएनसी कंपनी है, वो हमारे इंडिया के अंदर आके व्यापार करना चाहती है, तो उससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा और इंडिया को क्या नुकसान होगा, इंडिया को क्या एडवांटेज रहेंगे उस एमएनसी को अपनी कंट्री के अंदर व्यापार करने की परमिशन देने पर। और अगर इंडियन गवर्नमेंट उस कंपनी को यहाँ पर अगर एमएनसी को अपने देश में व्यापार करने की परमिशन दे रही है, तो उसको व्यापार करने की परमिशन देने के क्या क्या डिसएडवांटेज रहेंगे, इस बात को ध्यान में रख के करेंगे कि होस्ट कंट्री को क्या फ़ायदा हो और होस्ट कंट्री को क्या नुकसान रहेगा। तो पहली बात करते हैं एन इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेचुरल सा पॉइंट है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री की कंपनी, अगर कोई फॉरेन कंपनी या एमएनसी हमारे इंडिया के अंदर काम करती है, तो नेचुरल बात है कि इंडिया के अंदर वो क्या लाएगी, फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगी। और हर कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनको दूसरी कंट्री से सामान इंपोर्ट करना पड़ता है और उसके लिए उनको फॉरेन एक्सचेंज के अंदर पेमेंट, फॉरेन करेंसी के अंदर पेमेंट देनी पड़ती है। तो एमएनसी आएगी तो वो अपने साथ क्या लेके आएगी, फॉरेन एक्सचेंज भी लेके आएगी, जिससे कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ता है। दूसरा पॉइंट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। नेचुरल बात है, अगर मल्टीनेशनल कंपनी हमारे इंडिया के अंदर आके कोई काम कर रही है तो यहाँ पे वो एक यूनिट भी लगा रही है, बिजनेस गुड्स को प्रोड्यूस भी कर रही हैं, जिसके लिए वो क्या करेंगी, यहाँ पे प्रोडक्शन का यूनिट लगाएंगी और यहीं के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेंगी। तो ऑटोमेटिक सी बात है, तो कंट्री के लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, जो कंपनी लोगों को बहुत लंबे बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। थर्ड पॉइंट की बात करें, प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज क्या है, जो कंट्री के अंदर रिसोर्सेज आइडियल पड़े थे, बेकार पड़े थे, वो फिजिकल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जो आइडियल पड़े थे और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कंट्री उन रिसोर्सेज का बेटर यूज़ नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगर कोई एमएनसी आके यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाए, एमएनसी अपना बिजनेस करना शुरू कर दे, तो हो सकता है वो उनका रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन भी करना शुरू कर देगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास है टेक्निकल डेवलपमेंट। ये भी नेचुरल सा पॉइंट है, एडवांटेज में काउंट होता है कि अगर किसी फॉरेन कंट्री की कंपनी के पास बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर इक्विपमेंट्स हैं, बेटर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो उसी टेक्नोलॉजी को हमारी कंट्री के अंदर लेके भी आएगी, जिससे उस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट हमारी कंट्री को भी होना शुरू हो जाएगा। तो हमारी कंट्री की भी क्या होगी, टेक्निकली डेवलपमेंट पॉसिबल हो जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। समटाइम्स ऐसा कई बार देखा गया है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो केवल एक या दो ही कंपनी प्रोड्यूस कर रही होती हैं लोकल लेवल पर। अगर सिर्फ एक या दो कंपनी ही कोई लोकल लेवल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इस तरह से कई बार उनकी मार्केट में क्या होती है, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। और मोनोपोली क्रिएट होने पर वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उन प्रोडक्ट्स को महंगे रेटों पर बेचना शुरू कर देती हैं, और कस्टमर भी क्या होते हैं वहाँ पर मजबूर होते हैं, बाउंड होते हैं, क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट कहीं और से नहीं मिलता, इसलिए वो महंगे दामों पर भी उन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाउंड रहते हैं। लेकिन इस तरह से एक मोनोपोली, समटाइम्स इस तरह की एक मोनोपोली मार्केट के अंदर क्रिएट हो जाती है। इस तरह की मोनोपोली को तोड़ने के लिए एमएनसी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मीन टू से, जब एमएनसी आएगी कंट्री के अंदर और उस लाइन ऑफ प्रोडक्ट के अंदर काम करेगी, तो वो प्रोडक्ट, ऑटोमेटिक सी बात है कि लोकल कंपनी और एमएनसी के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा। कंपटीशन हो जाएगा तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स के रेट क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। प्रोडक्ट के रेट डाउन होंगे तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेनिफिट हो जाएगा। तो मोनोपोली को तोड़ने के लिए एमएनसी का बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। समटाइम एमएनसी का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जो लोकल लेवल पे हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो भी उनसे कंपटीशन करने के चक्कर में अपनी सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए, अपने आप को मार्केट में सर्वाइव रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए अपने प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पर लेके चले जाते हैं। जब लोकल कंपनी भी लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेगी तो ऑटोमेटिक बात है प्रोडक्शन एक्सेस होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन जाएगी, और वो लोग भी अपने प्रोडक्ट को या अपनी एक्सेस प्रोडक्शन को फॉरेन कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया
वो हमने एमएनसी के एडवांटेज को, एमएनसी के बेनिफिट्स को डिस्कस किया। राइट नाउ वी स्टार्ट द डिसएडवांटेज ऑफ एमएनसी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक कंपनी के सारे सिर्फ फ़ायदे हों एमएनसी के, कुछ नुकसान भी एमएनसी के हमारे लिए होते हैं, मतलब होस्ट कंट्री के लिए डिसएडवांटेजेस रहती हैं। सबसे पहली बात है डेंजर ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डेंजर ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए डेंजर कैसे है? सबसे बढ़िया पॉइंट ये है यहाँ पर कि जब एमएनसी किसी कंट्री के अंदर आके काम करती है, जब एमएनसी किसी कंट्री के अंदर आके काम करती है तो एमएनसी के पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो इस तरह का कंपटीशन अराइज कर देते हैं, इस तरह से कट थ्रोट कंपटीशन चलाते हैं मार्केट के अंदर, इस तरह का कट थ्रोट कंपटीशन चलाते हैं मार्केट के अंदर, जिससे कि जो लोकल लेवल पे इंडस्ट्रीज होती हैं वो उनका कंपटीशन एमएनसी का कंपटीशन कर ही नहीं पाती और अल्टीमेटली वो कंपनी क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमने एक पॉइंट आपको ये बताया था कि अगर फॉरेन कंट्री की कंपनी या फॉरेन कंपनी एमएनसी अगर हमारे इंडिया में आती है तो वो हमारे इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन करेंसी को लेके आती है। लेकिन इसी पॉइंट का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जब ये कंपनियां बड़े बड़े लेवल पे प्रॉफिट कमाती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करती हैं, तो वो सारा का सारा प्रॉफिट ये क्या करती हैं, अपनी होम टाउन के अंदर या फॉरेन कंट्री के अंदर जहाँ की कंपनी है ये, वहाँ पर वो सारा का सारा प्रॉफिट लेकर चली जाती हैं। तो ये भी हमारी कंट्री के लिए नुकसानदायक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात करें, इंटरवेंशन लोकल पॉलिटिक्स। सम टाइम ऐसा भी देखने में आया है कि जो एमएनसी कंपनी है, एमएनसी कंपनी शुरुआती लेवल पर, एंट्री लेवल पर, तो लोकल लेवल पर जो पॉलिटिक्स होती है उसकी हेल्प करती है और धीरे धीरे हेल्प करने के नाम पर उनकी पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर, गवर्नमेंट के डिसीजन के अंदर इंटरफेरेंस करना शुरू कर देती है। और जब भी कोई एमएनसी पॉलिटिकल डिसीजन के अंदर, गवर्नमेंट के डिसीजन में इंटरफेयर करेगी तो डेफिनेटली उसका पब्लिक को नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। देन फोर्थ पॉइंट एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमने यहाँ पर बेनिफिट में आपको एक पॉइंट बताया था कि हमारे कई बार कंट्री के अंदर बहुत सारे रिसोर्स क्या पड़े हैं, आइडियल पड़े हैं, चाहे वो नेचुरल हैं, फिजिकल हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। लेकिन एमएनसी कंपनी अगर कंट्री के अंदर आती है तो वो रिसोर्सेज का वो बेटर यूटिलाइजेशन करने की उम्मीद से हम उनको इनवाइट करते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा भी देखने में आया है कि जो एमएनसी आती है वो उन रिसोर्सेज को बेटर वे से इस्तेमाल करने की जगह पर उनको केयरलेसली एक्सप्लॉइट करती है, जिससे कंट्री की जो नेचुरल वेल्थ है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। नाउ कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट, नो बेनिफिट टू पुअर पीपल। जो नॉर्मली जो एमएनसी हैं वो एस्टेब्लिश की जाती है अंडर डेवलप कंट्री के अंदर या डेवलपिंग कंट्री के अंदर, जहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन पुअर पीपल्स की रहती है। इस तरह के देश के अंदर ज़रूरत किस चीज़ की होती है कि पुअर लोगों को, जिस चीज़ को पुअर पीपल्स कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ पुअर पीपल की ज़रूरतें हैं, वहाँ पर उन गुड्स को बनाने के लिए कंपनीज लगनी चाहिए। लेकिन एमएनसी नॉर्मली ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करती है, ऐसे एरिया के अंदर एंट्री करती है जहाँ पर उनको प्रॉफिट्स ज़्यादा हों, और प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं नॉर्मली जो चीज़ें हमारी लग्जरी की आइटम है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। इसलिए एमएनसी का बेनिफिट पुअर पीपल्स को नहीं मिल पाता, क्योंकि पुअर पीपल्स की ज़रूरतों के हिसाब से एमएनसी अपने काम को एस्टेब्लिश करती ही नहीं है। नाउ अब हमने यहाँ पर अब तक हमने अपना सारा कुछ पढ़ लिया, हमने मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखी, फीचर्स देखी, एमएनसी के बेनिफिट्स भी देखे और एमएनसी के डिसएडवांटेज भी देखे। अल्टीमेटली लास्ट में अगर हम कंक्लूजन करें, एमएनसी के बेनिफिट्स खूब सारे हैं, एमएनसी के डिसएडवांटेज भी खूब सारे हैं, तो ज़रूरत हमारी ये बनती है कि एमएनसी के बेनिफिट्स को अवेल किया जाए और डिसएडवांटेज को रिड्यूस किया जाए। हम एमएनसी के अगर एमएनसी के डिसएडवांटेज को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 4 तरह की सजेशंस देते हैं। पहली सजेशंस तो ये है कि ऑल द प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय देम शुड नॉट बी अलाउड टू बी टेकन बैक, कि अगर एमएनसी बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रही है तो सारे के सारे प्रॉफिट को उसको होम टाउन के अंदर, उसको होम कंट्री के अंदर ले जाने की परमिशन न दी जाए। सेकंड, दे शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरफेयर इन द लोकल पॉलिटिक्स। एमएनसी को स्पेशल स्ट्रिक्टली ये कहा जाए कि आपको लोकल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। थर्ड, दे मस्ट यूज़ द नेचुरल रिसोर्स इन ए प्रॉपर वे। उनको बाउंड करें कि वो जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है उनको प्रॉपर वे से इस्तेमाल करें, उनके ऊपर टाइम टू टाइम चेक लगाया जाए कि नेचुरल रिसोर्सेज का अननेसेसरी एक्सप्लोटेशन तो नहीं हो रहा। फोर्थ, द गुड्स कंज्यूम बाय द पुअर शुड आल्सो बी प्रोड्यूस। उनको बाउंड किया जाए एमएनसी को कि जो गुड्स हमारे पुअर पीपल्स को चाहिए उनकी नीड के अकॉर्डिंग भी प्रोडक्शन करी जाए, ताकि उनकी ज़रूरतें भी पूरी करी जा सके। इसके साथ साथ हम एक लास्ट पॉइंट और भी कहेंगे कि एमएनसी का सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा था वो इंडिजीनियस
कंपनी को हो रहा था, या आप कह सकते हो कि लोकल इंडस्ट्रीज़ को हो रहा था। इसके लिए गवर्नमेंट को एक प्रोविज़न ये करने की ज़रूरत है कि जो इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज़ हैं या इंडिजिनियस कंपनीज़ हैं या लोकल जो कंपनीज़ हैं, उनको भी इतना मजबूत बनाया जाए कि वो साइड बाय एमएनसी के साथ साथ एमएनसी के साथ कंपटीशन कर सकें और अपने आप को सर्वाइव कर सकें। होपफुली आपको ये सब, आप सब स्टूडेंट्स को ये वीडियो पसंद आई होगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।